Welcome back students. Today we are going to discuss the nitrogen fixation of chapter 2 microorganism friend and foe, and this is the last point that we have to discuss in our class regarding to chapter number 2. So students, as we have studied in earlier classes in class 6 and in class 7 and in chapter number 1 also, that rhizobium bacteria ये प्रेजेंट होता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, विच वर्क्स इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। But in our environment, the amount of nitrogen is always constant, that is 71%, 72%, 78% nitrogen is fixed. Another factor which works for the nitrogen fixation is the lightning effect. It also sometimes works for the nitrogen fixation. But the thing is that in our environment the amount of nitrogen is always constant. Approximately it is 78%. So what is the reason behind this? Why the nitrogen amount is fixed? This topic can be understood by a subtitle named nitrogen साइकिल। इस नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हम ये समझेंगे कि किस तरह से हाउ द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज कांस्टेंट इन आवर एनवायरनमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द नाइट्रोजन साइकिल। एज वी नो, नाइट्रोजन इज very essential component of our environment, essential component. And the nitrogen is why essential, because the most of the part of proteins in the human body, chlorophyll and nucleic acids and vitamins, इन सभी चीज़ों में जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है नाइट्रोजन। इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट में इस नाइट्रोजन का अमाउंट कांस्टेंट होना ज़रूरी है। बट हमारे जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कलेक्ट नहीं कर सकते फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ये कंपोनेंट्स के अंदर नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता है, बट वो नाइट्रोजन की फॉर्म जो इनमें काम आती है
यह नाइट्रोजन की फॉर्म इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की तरह सेम नहीं होती। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। देन हाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन takes place, how the requirements of nitrogen are fulfilled, let us see. कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गाई, बैक्टीरिया कौन सा, लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae which is also a microorganism। ये दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल, एंड these microorganisms कन्वर्ट द नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। जब एक बार ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बन जाते हैं तो फिर प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स इस नाइट्रोजन कंपाउंड को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स किस तरह से कंज्यूम करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बने उनको प्लांट्स, यहाँ पे हम ये कहें कि सिर्फ प्लांट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉइल, क्योंकि ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ एटमॉस्फेरिक बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं इन द सॉइल, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज करते हैं। इन नाइट्रोजन कंपाउंड्स को प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं और प्लांट्स इनको अनदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के अंदर चेंज करते हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्लांट्स इनको सिंथेसाइज करते हैं और अदर नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में चेंज करते हैं, जिसमें मेन पार्ट होता है प्रोटीन। फिर इस नाइट्रोजन कंपाउंड को जो प्रोटीन के फॉर्म में है उसे एनिमल्स कंज्यूम करेंगे। एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ एनिमल्स, एनिमल की जब डेथ हो जाती है तो इनकी बॉडी में प्रेजेंट नाइट्रोजन कंपाउंड्स को जो डिकम्पोजर्स हैं, यहाँ पे मैं इसको इस तरह से राइट कर देता हूँ, एनिमल्स से जो डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स ये डिकम्पोज करते हैं एनिमल्स से, एनिमल्स में प्रेजेंट नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ऑन देयर डेथ। या तो ये डेथ के टाइम पे करते हैं या फिर जब एनिमल्स एक्सक्रीशन करते हैं तो एक्सक्रीशन वेस्ट को भी डिकम्पोज किया जाता है।
डिकम्पोज होने के बाद ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वापस से इस नाइट्रोजन कंपाउंड के फॉर्म में, एटमॉस्फेयर के फॉर्म में हमें सॉइल के अंदर मिल जाते हैं। मीन्स एक कंप्लीट साइकिल चलता है, एक राउंड चलता है, जिसके अंदर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में नाइट्रोजन के कंपाउंड्स चेंज होते हैं और फाइनली हमें वही फॉर्म वापस मिलती है जो कि हमने इनिशियल कंडीशन के अंदर काम में ली थी। तो इस तरह से ये कंप्लीट एक साइकिल यहाँ पे सर्कुलेट होता रहता है, जिससे कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसका अमाउंट ऑलमोस्ट सेम में रहता है, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है। मीन्स जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस यहाँ पे नहीं आते हैं, ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। So this is about the nitrogen cycle, and now we have completed our chapter number 2. Thank you.